औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। एयर कंडीशनिंग एंड हीटिंग कोर्स के अंदर आज हम प्रैक्टिकली जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनका अहाता कर लेते हैं कि गाड़ी के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी होती है, ताकि जो कुछ अभी तक हम पढ़े हैं उनको हम अच्छे तरीके से विजुअलाइज़ कर सकें और हमें अंदाज़ा हो सके कि एयर कंडीशनिंग के एक्चुअली जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्चुअली किस जगह के ऊपर गाड़ी के अंदर अवेलेबल होते हैं। आपको यहाँ पे एक मैरान की गाड़ी का एक खाका सा नज़र आ रहा है। ये अभी आपको इंजन कंपार्टमेंट नज़र आ रहा है। होंडा सिटी 2012 एक मॉडल है गाड़ी का, उसका नज़र आ रहा है। तो अगर आप देखें तो इंजन की इस साइड के ऊपर, अगर आप इंजन के सामने खड़े हैं तो आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर जहाँ पे आपका टाइमिंग चेन भी होती है, आपका अल्टरनेटर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, और इसके नीचे आपको यहाँ पे कंप्रेसर नज़र आएगा इस जगह के ऊपर। अगर आप इसको, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ करीब से। ये बेसिकली ये आपका कंप्रेसर है जो कि एक बेल्ट के साथ ड्रिवन होता है। यहाँ पे आपको पुली नज़र आ रही होगी, ये उसका मैग्नेटिक क्लच है जो बेसिकली अंदर से ग्रिप कर लेता है आपकी पुली को, और पुली के साथ ये फिर रोटेट करना शुरू कर देता है। नॉर्मल हालत के अंदर इस कंप्रेसर की जो पुली है ये बेल्ट की मदद से जो ना घूम रही होती है। जैसे जैसे आपका इंजन जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये पुली घूमना शुरू कर देती है, बट ये कंप्रेसर के अंदर का फंक्शन जो है ना नहीं कराती, और कंप्रेसर के अंदर कंप्रेशन नहीं शुरू होती। जब ये आप एसी का स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने पे इसमें मैग्नेटिक क्लच होता है, वो क्लच इस पुली को अंदर से एंगेज करता है और इसका पुली का हिस्सा बन जाता है, जिससे ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना आपको यहाँ पे ये भी घूमता हुआ नज़र आएगा। तो ये बेसिकली अल्टरनेटर के नीचे लगा हुआ है। अब आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा आप मेकआउट कर पा रहे होंगे इसको। मैं यहाँ पर दोबारा ये इसके नीचे इस जगह के ऊपर एसी कंप्रेसर, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि एसी कंप्रेसर एसी सिस्टम का हार्ट होता है, और इससे दो पाइप्स इसके साथ लगी होती हैं, एक सक्शन और एक डिस्चार्ज पाइप होती है। ये आपको नज़र आ रही होगी, एक पाइप ये है और एक पाइप ये है। जैसा हमने पहले बात की थी कि जो ज़रा साइज़ में डायमीटर के अंदर पतली पाइप होती है, कम डायमीटर वाली पाइप होती है, वो प्रेशर लाइन होती है या जिसको डिस्चार्ज लाइन कह लें। और जो मोटी पाइप होती है, इन दोनों का अगर आप मवाजना करें इन दोनों पाइप्स का, तो ये मोटी पाइप है। ये मोटी पाइप बेसिकली आपकी सक्शन पाइप है। इससे जब आपका रेफ्रिजरेंट गैस वापस आती है कंप्रेसर में पूरे सिस्टम से होके, तो कंप्रेसर के अंदर जाती है और वहाँ पे फिर वो कंप्रेस होती है। वो गैस कंप्रेस होने के बाद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर ये गैस यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलते हुए अगर आप यहाँ पे देखें इस जगह के ऊपर, ये पाइप यहाँ से ट्रैवल करती हुई यहाँ पे ये पोर्ट्स हैं जहाँ से आप जो है ना इस लाइन का प्रेशर मालूम कर सकते हैं। और इस पोर्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एच मिलेगा लिखा हुआ। थोड़ा सा मैं इसको क्लोज करने की, फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ये एच लिखा हुआ है इसके ऊपर, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि ये पोर्ट हाई प्रेशर की पोर्ट है। तो ये जाके आगे इधर से आपका जो कंडेंसर है, आप कंडेंसर जो है ना रेडिएटर, यहाँ पे आपको रेडिएटर नज़र आ रहा है, और इसी के साथ ही अगर आप ऊपर यहाँ पे देखें तो आपको एक एलुमिनियम की एक ग्रिल सी नज़र आएगी जो कि कंडेंसर है बेसिकली। इस जगह के ऊपर भी देख लें आप कि ये कंडेंसर है और ये रेडिएटर है। तो इस गाड़ी के अंदर कंडेंसर अलग है, रेडिएटर अलग है। छोटी गाड़ियों में, मैरान में भी हमने देखा होगा, तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सिस्टम आ जाता है। यहाँ पे बेसिकली ये पूरी जो ग्रिल है, जो कि इधर से आगे सामने से अगर आप देखेंगे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, इस जगह के ऊपर ये जो जाली है ये कंडेंसर की जाली है। कंडेंसर के ऊपर के साथ ही रिसीवर ड्रायर असेंबली जो हमने डायग्राम के अंदर देखी थी वो अलहदा से थी, जबकि इसमें कंडेंसर का काइंड ऑफ पार्ट है। इस ट्यूब को अगर आप देखें इस जगह के ऊपर, ये ट्यूब ऊपर तक जाती है, इसके अंदर एक मटेरियल होता है जिसको डेसिकेंट मटेरियल कहते हैं। तो ये बेसिकली ये फ़िल्टर है, वही रिसीवर ड्रायर जिसको हमने अलहदा से देखा था। यहाँ पे कंडेंसर के फ़ौरन बाद लगा हुआ है, और इसमें इसका जो पर्पज़ है, इसका पर्पज़ ये है कि जो आपका लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हुआ है रेफ्रिजरेंट गैस जो है इस कंडेंसर के अंदर, वो लिक्विड से जब ट्रांसफॉर्म होके गैस से ट्रांसफॉर्म होके लिक्विड की फॉर्म में आता है,
तो इस फ़िल्टर से गुजरता है और ये फ़िल्टर क्या करता है, उसके अंदर किसी किस्म की माइनर कोई डेब्री वगैरह हो उसको रिमूव करता है। जनरली होती नहीं है, बट बहुत ही माइन्यूट किस्म की हो अगर, तो वो उसको क्लियर करता है। और साथ में अगर किसी किस्म का वेपर रह जाता है इस कंडेंसर में से गुजरते हुए और वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो उसको कैप्चर करता है। और साथ में कोई मॉइस्चर हो सिस्टम के अंदर, किसी किस्म का हल्का फुल्का जो मॉइस्चर हो, तो वो इस रिसीवर ड्रायर के अंदर जो है ना ट्रैप हो जाता है। और इसका पर्पज़ यहाँ पे है। जनरली हमने जो डायग्राम पीछे डिस्कस की थी थ्योरी के अंदर, उस थ्योरी के अंदर, उस डायग्राम के अंदर हमने तकरीबन इस जगह के ऊपर मेहरान के अंदर हमने देखा था एक ब्लैक कलर का फ़िल्टर था जो कि रिसीवर ड्रायर का, जिसका हमने नाम दिया था, वो इस गाड़ी के अंदर कंडेंसर के साथ ही अटैच है और एक लंबी सी ट्यूब की मानंद है, जिसको मैंने यहाँ पे आपको इस जगह के ऊपर दिखाने की कोशिश की है। ये दोबारा मैं दिखा देता हूँ। ये जो ट्यूब सी है ये इस कंडेंसर के साथ, ये ट्यूब बेसिकली रिसीवर ड्रायर है यहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम के। तो इसमें प्रेशर लाइन आ रही है, इस जगह से प्रेशर लाइन होते हुए और यहाँ से ये कंडेंसर के अंदर दाखिल हो रही है। यहाँ से बेसिकली वो गैस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर बेसिकली क्या करता है, हीट एक्सचेंज का काम करता है। हीट एक्सचेंज में वो बाहर की हवा उसमें से गुजरती है, वो हाई टेम्परेचर पे होता है, बाहर की हवा उससे टेम्परेचर में काफ़ी कम होती है, तो वो उसको ठंडा करती है और कंडेंसेशन करती है। कंडेंसेशन क्या है कि गैस से आप फेज़ चेंज कराते हैं और लिक्विड में आ जाते हैं। जब वो लिक्विड में आ जाती है तो फिर उसके बाद अगर अब यहाँ पे देखें तो अगेन ये एक पाइप आपको नज़र आएगी, ये उसी कंडेंसर से निकल के थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हुआ, बट और साथ में स्टेट चेंज हो गई कि गैस से अब ये लिक्विड में बाहर निकलेगी। और लिक्विड में अगर आप इसको यहाँ से ट्रेस करते जाएँ, ये आगे जा रही है और नीचे से गुज़रती हुई यहाँ पे आ रही है और ये गुज़रती हुई इस जगह के ऊपर, यहाँ से ऊपर, और फिर आप देखें कि ये एलुमिनियम की पाइप हमें नज़र आ रही है और ये जाके अंदर, एक सेकेंड सिर्फ दीजिएगा, ये इस जगह के ऊपर पहुंच के ये यहाँ पे एक्सपेंशन वेल्व के अंदर घुस रही है। इसको थोड़ा सा मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ये बेसिकली हमारा एक्सपेंशन वेल्व है जो अंदर फायर वॉल के साथ, जो इंजन कंपार्टमेंट और पैसेंजर कंपार्टमेंट के बीच में जो वॉल है वहाँ पे आपको लग रहा है। और इसके पीछे फ़ौरन बाद इवेपोरेटर होता है। इवेपोरेटर अगेन जिस तरह से मैंने कहा कि वो भी एक जालीनुमा छोटा सा पैच होता है जो कि हीट एक्सचेंज का काम करता है। और इसके ऊपर आप देखें कि ये मोटी पाइप नज़र आ रही है, तो मोटी पाइप जहाँ भी एयर कंडीशनिंग की नज़र आएगी बाहर निकलते हुए, ये बेसिकली डिस्चार्ज लाइन है। तो होता ये है कि ये लिक्विड फॉर्म में ये चीज़ अंदर जाती है और अंदर जाके ये सीधी पहुंचेगी उसके ऊपर इवेपोरेटर के ऊपर। जो केबन की गर्मी है, गर्म हवा है, वो इवेपोरेटर से जब गुजरेगी तो वो उस वक्त जो है ना इवेपोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो बेसिकली उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और हाई प्रेशर की वजह से। तो बल्कि यहाँ से जब जाती है तो ये खुलती है, एक्सपैंड होती है, उसका प्रेशर लो होता है। सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ पे हाई प्रेशर है, जैसे ही एक्सपेंशन वेल्व से गुजरेगी तो ये फैलेगी और वहाँ पे प्रेशर इसका कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप हो जाएगा और वो ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी होगी वहाँ पे और गर्म हवा केबन की उसमें से फिन्स में से गुजरेगी एवेपोरेटर में से, तो वहाँ पे वो गर्म हवा जो है ना एवेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट के अंदर अपनी गर्मी डालेगी और एवेपोरेटर के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में लो टेम्परेचर के ऊपर रेफ्रिजरेंट गैस वो होगा, लिक्विड होगा, वो बॉयल होगा और बॉयल होकर इवेपोरेट हो जाएगा और गैस की फॉर्म में आ जाएगा। तो वहाँ से जब ये निकलेगा तो ये गैस की सूरत में इस मोटी पाइप के ऊपर आएगा। इसको ये आप देखते जाएं, ये मोटी पाइप है और इस मोटी पाइप से होते हुए इस जगह के ऊपर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इधर से होते हुए यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे आ गई और इस जगह के ऊपर ये यहाँ पे निकली है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बेसिकली गैस में जो मैनिफोल्ड प्रेशर मापने का जो पोर्ट्स होती हैं, जो हमने उसके अंदर डायग्राम के अंदर भी डिस्कस की थी, इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एल लिखा हुआ नज़र आ रहा है इस जगह के ऊपर। ये बेसिकली लो प्रेशर बता रहा है क्योंकि अब जो गैस आ रही है इवेपोरेटर से निकलने के बाद ये गैस लो प्रेशर के ऊपर है, लो टेम्परेचर के ऊपर है और गैस की हालत में। तो ये दोबारा ये पाइप अंदर जाएगी और अंदर जाने के बाद ये यहाँ से गुज़रती हुई यहाँ से वापस आती हुई ये सीधी पंप के ऊपर दोबारा कंप्रेसर के ऊपर वापस पहुँचेगी। तो हमने देखा जो कि मोस्टली गाड़ियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं कि यहाँ पे एक एक्सपेंशन वेल्व लगा होता है जो कि जिसके बाद रेफ्रिजरेंट आगे चला जाता है। कुछ पुराने जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग के अंदर
आपका एक्सपेंशन वेल्व इस्तेमाल नहीं होता, थर्मल एक्सपेंशन वेल्व, वहाँ पे एक ओरिफिस ट्यूब इस्तेमाल की जाती है जिसके पीछे एक फ़िल्टर होता है। वो पाइप के अंदर जो प्रेशर वाला पाइप है उसके अंदर एम्बेडेड होती है या एक होज़ के ऊपर अंदर, और उसके अंदर एक छोटी सी ओरिफिस या सुराख बना होता है जो कि कांस्टेंट होता है, और उसमें से जब ये प्रेशराइज्ड गैस हाई टेम्परेचर के ऊपर अंदर उसमें से गुजरती है तो उस सुराख से गुजरने के बाद एक्सपैंड होती है और उसका टेम्परेचर और प्रेशर ड्रॉप होता है। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है इस थर्मल एक्सपेंशन वेल्व में, लेकिन होता ये है कि ये थर्मल एक्सपेंशन वेल्व बाहर का जो इसका टेम्परेचर एवेपोरेटर के एंड का उसको मॉनिटर करते हुए उसी हिसाब से उस सुराख को या ओरिफिस को थर्मल एक्सपेंशन वेल्व चेंज कर रहा होता है, बड़ा कर रहा होता है, छोटा कर रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन के जी क्या टेम्परेचर्स क्या हैं, अंदर कूलिंग कितनी हो रही है उस हिसाब से, ताकि आपका जो आपको ऑप्टिमम जो है ना कूलिंग सिस्टम दे सके उस हिसाब से। जिन सिस्टम के अंदर ओरिफिस वाला सिस्टम लगा होगा वहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन वेल्व नहीं होगा। वहाँ पे ये जो हमने देखा है डेसिकेंट मटेरियल वाला रिसीवर ड्रायर जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है इस जगह के ऊपर, ये चीज़ नहीं होती रिसीवर ड्रायर, बल्कि जो कंप्रेसर है उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा फ़िल्टर लगा होता है इसी सक्शन लाइन के ऊपर जो वापस आ रही है कंप्रेसर के ऊपर। तो इसके साथ ही यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा होता है जिसको एक्यूमुलेटर कहते हैं। एक्यूमुलेटर का काम ये होता है कि जो अब गैस बन के आ रही है वेपोरेटर से, रेफ्रिजरेंट गैस की स्टेट में है, उसमें अगर किसी किस्म का जो लिक्विड के कुछ ज़रात रह गए हैं किसी किस्म के, तो वहाँ पे वो उनको कलेक्ट करता है और आगे जो है ना उसको वेपर की ही फॉर्म में, उसको गैस की फॉर्म में ही कंप्रेसर को गैस मुहैया करता है, ताकि कंप्रेसर लॉक ना हो जाए कि उसके अंदर किसी किस्म का मॉइस्चर या वो लिक्विड फॉर्म में अगर जाता है तो कंप्रेसर लॉक हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे ड्रायर की बजाय एक्यूमुलेटर लगाया जाता है उस सिस्टम में जिस सिस्टम के अंदर थर्मल एक्सपेंशन वेल्व की बजाय ओरिफिस ट्यूब दी गई हो। उसको आइडेंटिफाई आप इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि एक ब्लॉक सा हमें लंबा सा नज़र आ रहा है जिसमें दो पाइप जा रही हैं, सक्शन पाइप बाहर निकल रही है और प्रेशर पाइप अंदर जा रही है। अब एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जब हम अंदर की तरफ आते हैं पैसेंजर कंपार्टमेंट के अंदर, तो हमें यहाँ पे एयर के वो वेंट्स मिलते हैं। ये राइट साइड पे है और सेंटर में, इस गाड़ी के सेंटर में यहाँ पे वेंट्स हैं और इस जगह पे लेफ़्ट पे वेंट है, और इसके अंदर एज सच पीछे वाली साइड पे वेंट का रास्ता मैंने ब्लॉक देखा है, लेकिन जो जदीद गाड़ियाँ उसमें वेंट्स पीछे भी आती हैं या सीट के नीचे निकल रही होती हैं दोनों साइडों में, ताकि पीछे वालों को भी डायरेक्ट हवा वेंट्स के ज़रिए पहुँचे। यहाँ पे मुझे नहीं मिला। अब इसके अंदर जो सिलेक्शन है ये ब्लोअर मोटर का नॉब असम्बली है। इसको जब आप ऑन करेंगे तो फिर ये आपका जो एसी का स्विच है, अगर आप इसको देखें यहाँ पे एयर कंडीशनिंग A/C लिखा हुआ है, एयर कंडीशनिंग का स्विच है। जब आप ये प्रेस करेंगे और साथ में जब आपका ब्लोअर ऑफ पे नहीं होगा तब आपका जो क्लच है वो एंगेज होगा एसी का और एसी अपना काम शुरू करेगा। अगर ये ऑफ़ पे होगा, इसकी जब हम सर्किट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे जब ये ऑफ़ पे होगा तो कैसे सर्किट जो है ना इस स्विच को बाईपास करा देता है एसी के और एसी को ऑन नहीं कराता। तो एसी के ऑन होने के लिए ज़रूरी है कि आपका ये नॉब काम कर रही हो और ब्लोअर आपका चल रहा हो। और जनरली जो ब्लोअर है एयर कंडीशनिंग का, जो हवा आपको वेंट्स के ज़रिए फेंक रहा होता है, वो ग्लव बॉक्स, ये जो ग्लव बॉक्स है इसके पीछे जनरली लगा होता है। यहाँ पे आपको होंडा सिटी के अंदर ये एक फ़िल्टर नज़र आ रहा है। इसको अगर हम यहाँ से खोलते हैं तो पीछे से हमें फ़िल्टर नज़र आता है। इसको मैं ज़रा खोल लेता हूँ। तो ये फ़िल्टर, अगर आप इसको इधर से थोड़ा सा, ये लॉक्स हैं इसके इस साइड पे और इस साइड पे, इसको आप ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे फ़िल्टर नज़र आता है। और फ़िल्टर के पीछे बेसिकली अगर आप इसके नीचे देखें तो आपको ये ब्लोअर नज़र आ रहा है। ये वाइट सा आपको फिन्स नज़र आ रही हैं, गोल गोल घूमता है ये नीचे की तरफ। तो ये ब्लोअर बेसिकली हवा नीचे आपके केबन से लेके ऊपर की तरफ फ़िल्टर्ड करके तो आपके जो वेंट्स हैं उनके अंदर पहुंचाता है एवेपोरेटर से गुजारते हुए। तो जब हवा इस इधर से गुज़र के अंदर जा रही है ब्लोअर से फ़िल्टर से होती हुई आगे एवेपोरेटर से गुज़रती है, तो हवा जो कैबिन पैसेंजर कैबिन की जो हवा है उसकी जो गर्मी होती है वो एवेपोरेटर के अंदर जाती है। तो ये बेसिकली कंपोनेंट्स हैं जो एयर कंडीशनिंग के इंजन कंपार्टमेंट के अंदर होते हैं। इसको आज हमने फिज़िकली देख लिया। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।